हमने स्वागत, हम शुभकामना देंगे, आप 20 सीट देंगे, हमारे समुदाय के कोई लोग विधायक बनेगा तो निश्चित तौर पर स्वागत करेंगे। लेकिन ये छलावा, ये सब कुछ होना नहीं है, वो कभी कुछ नहीं करेंगे। जीतन राम मांझी उस समाज के आइकॉन है। जीतन राम मांझी उनमें ऊर्जा भरते हैं, उनमें कहते हैं कि तुम इतना मेहनत करो, इतनी ताकत दो कि तुम्हारा जो पार्टी हम पार्टी है वो इतनी सीटों पर भी जीत सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एनडीए एकदम इंटैक्ट है, एकजुट है और एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और बहुत भारी संख्या से हमारे विधायक पुनः जीत के आ रहे हैं और हम एक स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। सबका लोकतंत्र में अधिकार है, बुलाने दीजिए। मेरी शुभकामना है भाई कि लोगों को बुलाया, अभी शुद्ध ले रहे हैं। अगर सब लोग उस समाज के प्रति जागृत हो गए, उनको देखने लगे तो समाज अपने आप जागृत हो जाए। हम लोग ने तो राजनीति छेड़ी है कोई प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, हमारी राजनीति है, हमारी विचारधारा है उस समाज को आगे बढ़ाने का। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए संतोष जी होंगे। दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। हम पार्टी के इस दावते इफ्तार में एनडीए की पूरी ताकत दिखी, एकजुटता दिखे, नहीं दिखे तो चिराग पासवान नहीं दिखे, लेकिन कल आप दिखे थे वहां पर। ऐसा कोई बात नहीं है, संजोग रहता है। चिराग पासवान जी से कल बात हुई थी हमारी, उन्होंने कहा था कि हम नहीं आ पाएंगे, उनको दिल्ली जाना है और उनके प्रतिनिधि, उनके प्रदेश अध्यक्ष हम लोग के बीच में थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एनडीए एकदम इंटैक्ट है, एकजुट है और एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और बहुत भारी संख्या से हमारे विधायक पुनः जीत के आ रहे हैं और हम एक स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। लेकिन जो जीतन राम मांझी जिलों में जो कार्यकर्ताओं के बीच में कहते हैं ना, उसके बाद एक बड़ा एक संशय की स्थिति आ जाती है। मैं आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या कहेंगे उस बयान को, पिताजी के उस बयान को क्या कहेंगे? क्या ये मोटिवेट करने के लिए सिर्फ बयान रहता है या कि सही में ये 100% सही बयान है? अच्छा, आप अगर अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग देखिए, हमको किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, हम गरीब का प्रतिनिधित्व करते हैं। खास करके गरीब में जो दलित होते हैं, दलितों में भी वो कम्युनिटी, खास करके बिहार में जो भूया मुसर कम्युनिटी आज भी बहुत पिछड़ा है। आज भी राजनीतिक तौर पर बहुत उसकी भागीदारी नहीं है, आज भी सामाजिक तौर पर भी उसकी भागीदारी नहीं। उसको मोटिवेट करना है, उसको हमको जागृत करना है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना है। अगर उनके अंदर हम ऊर्जा नहीं देंगे, उनको हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं, तो कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे, कैसे अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जीतन राम मांझी उस समाज के आइकॉन है। जीतन राम मांझी उनमें ऊर्जा भरते हैं, उनमें कहते हैं कि तुम इतना मेहनत करो, इतनी ताकत दो कि तुम्हारा जो पार्टी हम पार्टी है वो इतनी सीटों पर भी जीत सकता है। तो अगर जीतन राम मांझी मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेट करना हर व्यक्ति का अधिकार है, हर पार्टी का अधिकार है, उसमें भी आप लोग टीआरपी के चलते कुछ एंगल खोज लेते हैं तो वो तो खैर आपकी बात है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि आरजेडी वाले जो हैं वो मुसहर भूइयां सम्मेलन रैली बुला रहे हैं तेजस्वी यादव 8 अप्रैल को, और कहा जा रहा है कि पूरे बिहार भर से मुसहर समाज के लोग जो है आएंगे और खासकर टारगेट है कि गया से तो बुलाना ही बुलाना है मुसहर समाज के लोग। चैलेंज तो है। अब किसी को हम रोक तो नहीं सकते हैं, सबका लोकतंत्र में अधिकार है, बुलाने दीजिए। मेरी शुभकामना है भाई कि लोगों को बुलाया, अभी शुद्ध ले रहे हैं। अगर सब लोग उस समाज के प्रति जागृत हो गए, उनको देखने लगे तो समाज अपने आप जागृत हो जाए। हम लोग ने तो राजनीति छेड़ी है कोई प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, हमारी राजनीति है, हमारी विचारधारा है उस समाज को आगे बढ़ाने का, उस समाज को जागृत करने का। और हर लोग अगर उस समाज को जागृत करने लग जाएंगे तो हमको देखा देखी अब उनको डर लगने लगेगा कि जीतन राम मांझी को लोग मानने लगे, तो उस डर से उन लोग बुला रहे हैं तो उनका ही एम्पावरमेंट होगा, उनमें अंदर और क्षमता का वर्धन होगा क्या, और वो बुला रहे हैं, अच्छी बात है। हम समझते हैं कि इससे और लोग जागृत होंगे, हमारा समाज जागेगा। तो हम कोई उस तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं करते, हम सिर्फ, मेरा काम है कि उन समाज को कैसे जगह जो अभी भी पिछले पायदान पर है, अभी भी राजनीतिक भागीदारी उसको नहीं है, और अगर वो बुला रहे हैं तो 15-20 सीट, 38 सीट में 10-15 सीट देने का काम करें, हम उनका स्वागत करेंगे। बाकी लोकतंत्र है, किसी को हम रोक नहीं सकते। आखिरी सवाल संतोष सुमन जी, आप कह रहे हैं कि अगर 15-20 सीट यानी कि मुसहर समाज के लोगों को दे देते तो आप तेजस्वी यादव का स्वागत करेंगे? हमने स्वागत, हम शुभकामना देंगे, आप 20 सीट देंगे, हमारे समुदाय के कोई लोग विधायक बनेगा तो निश्चित तौर पर स्वागत करेंगे। लेकिन ये छलावा, ये सब कुछ होना नहीं है, वो कभी कुछ नहीं करेंगे। बुला करके बरगलाएंगे, उनके पास कोई है, वो देख रहे हैं कि उनकी जमीन सिसक रही है। कभी लालू प्रसाद यादव जी कह रहे थे वो चूहा पकड़ने वालों और शुगर चराने वालों, वो सब अब जमाना खत्म हो गया, मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब समझता है, बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ये थे मंत्री संतोष सुमन। दरअसल हम पार्टी का दावते इफ्तार का आयोजन जो है वो आज जीतन राम मांझी के घर पर किया गया। विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, इस वक्त जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, बिहार राज्य सुन्नी बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्ला साहब नजर आ रहे हैं। तो खुशनुमा माहौल आज रहा और जीतन राम मांझी इस वक्त चाय का लुत्फ जो है वो उठा रहे हैं। कोशिश होगी हम इनसे बात करें किसी और वीडियो में, लेकिन फिलहाल जो है इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।